बड़ी खबर का रुख करते भोपाल से बड़ी जानकारी। मीनाक्षी नटराजन से मिले उमंग सिंगार। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से मुलाकात। देखिए मीनाक्षी नटराजन कुछ कह रही है, सुन लीजिए। हम 8 तारीख को नामांकन दाखिल करने जाएंगे और आज उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे एआईसीसी से जो इंचार्ज हैं हरीश चौधरी जी, हमारे तमाम एमएलएज और सीनियर लीडर्स और हमारे सभी विधायक और विधायक दल के नेता ये तय करेंगे। मैं प्रत्याशी पार्टी की हूँ और हम सब लोग मिलकर तय। ऐसा तय है कि सोमवार को ही दाखिल करेंगे क्योंकि कल वैसे भी संडे छुट्टी का दिन है। कई नाम रेस में थे, आपका नाम फाइनल हुआ और कई नेताओं की ऐसी जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं ने भी जो अपनी नाराजगी है वो जाहिर की थी, भले खुले तौर पे नहीं लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नाराजगी जरूर देखने को मिली है। तो क्या लग रहा है, नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? पहली बात तो ये कि किसी भी दल के भीतर के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परख ये होती है कि उसमें सब लोग अपनी बात रख पाएं। तो मैं उसको विरोध के तौर पर नहीं देखती। सबको अपने अपने कैंडिडेचर को रखने का हक है और उन्होंने सबने अपना कैंडिडेचर रखा और मैं ये भी मानती हूँ कि पार्टी ने मुझे ये अवसर अवश्य दिया, लेकिन जितने दूसरे भी कैंडिडेट्स थे वो सब मुझसे, बहुत सारे लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर थे, तजुर्बेकार थे और हमने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। जो इस वक्त जिनकी सीट खाली हो रही है, मैं उसको दोहराऊंगी अंग्रेजी में कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टेप इन टू हिज शूज़, बिकॉज वो हमारे सीनियर मोस्ट और टॉलेस्ट लीडर हैं जो सेक्युलर वैल्यूज़ के लिए हमेशा लड़े हैं। हम सब ने उनसे शुरुआत की है और सीखा है, तो वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि एक बार कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद और पूरी पार्टी के आज खुलकर एक मीटिंग में आने के बाद ये तमाम बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैम, बीजेपी में जब कोई कैंडिडेट घोषित होता है विरोध नहीं होता, लेकिन कांग्रेस में कहा गया कि बाहरी क्षेत्र से या बाहरी राज्य से कैंडिडेट घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे कैंडिडेट थे, तो ये सारी चीजें खुले प्लेटफॉर्म पर सामने आ जाती, बल्कि बीजेपी में ऐसा कुछ अभी तक तो देखने को। पहली बात तो ये कि कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं है। मैंने इसी संसद में इस प्रदेश की प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रही हूँ। मैंने 3 चुनाव लड़े हैं मंदसौर से। मेरा परिवार पिछले 100 साल से मध्य प्रदेश में है। मैं मालवा निमाड़ की बेटी हूँ और इसलिए इस तरह का यहाँ पर किसी के भी मन में कोई बाहरी या लोकल के होने का कोई सवाल नहीं है। बीजेपी की तरफ से मैम, आज जब उन 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है उसके बाद लगातार ये संभावनाएं वहां पर तेज हो गई हैं कि शायद जिस तरीके से आज बैठक हो रही है, तमाम नेताओं को बुलाया गया है, उसमें आप लोग रणनीति बनाएंगे तो शायद तीसरा कैंडिडेट भी वो लोग उतार सकते हैं। तो कहीं कोई इससे चीजें प्रभावित होंगी क्या कांग्रेस में? पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और ये सवाल मेरा नहीं है। मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, एक विचार व्यवस्था की लड़ाई है जिसमें मुझसे भी ज़्यादा अग्रणी होकर हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता लड़ते हैं, हमारे तमाम एमएलए लड़ते हैं और उन सब की लड़ाई, उन सब के संघर्ष और उन सब की जो तपिश है हमारे सीनियर लीडर्स की, वो सब तरह की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। मतलब क्रॉस वोटिंग या इन सब चीजों से निपटने के लिए तमाम रणनीति है और हर चीज पर आप लोग अब पूरी नजर बनाए हुए हैं। एआईसीसी और पीसीसी एकजुट होकर इस मोर्चे को लड़ रही है। मैम, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? खुद आप महिला हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो सारी चीजें चल रही हैं उस बीच में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हम सब पार्टी के साथी हैं और विपक्ष में होने के नाते जो इस देश हित के लिए जो मुद्दे हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के लिए मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है, जो लैंगिक समता का जो प्रश्न है, जो आदिवासियत के अस्तित्व के लिए जो लड़ाई है, वो सब हमारी लड़ाई है। हमारे युवाओं की जो लड़ाई है, जो आज निरंतर नीट में जिस तरह से पेपर्स आउट होने के कारण जो जूझ रहे हैं कठिन परिस्थितियों में, ये सब लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन है, जिन्होंने कहा वो बाहरी नहीं है, सालों से यही है, यही काम कर रही है, किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है और आगे जो रणनीति है वो पार्टी तय करेगी। बिल्कुल रंजना, देखिए हमने उनकी बात भी सुनी। उन्होंने साफ कहा कि जो ये तमाम चीजें कही जा रही है बाहरी हैं, वो भी लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रही हैं और महिलाओं के हित में काम करने की बात करती हुई मीनाक्षी नटराजन नजर आई। बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम जानकारी और तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। आज शाम को बैठक रखी गई है कांग्रेस विधायक दल की और मैं समझता हूं कि उसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी और मीनाक्षी नटराजन जी चूंकि इस प्रदेश की पुरानी है और लोकसभा लड़ चुकी हैं, तेलंगाना की प्रभारी है, संगठन का अनुभव है, यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, तो पार्टी का निर्णय सर्वोच्च होता है और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है।